बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से 9800 करोड़ की लागत से श्रावस्ती सहित 15 हवाई अड्डों के परियोजनाओं का किया वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण। प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। देश एवं प्रदेश सरकार आम नागरिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी कर सकेगा हवाई यात्रा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही है विकास कार्य। प्रधानमंत्री ने आकांक्षित जनपद को गोद लेकर जिले का किया है उद्धार। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जिले के विकास को लगेंगे पंख। पत्रकार महोदय, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अधिकारीगण सबको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ये साथियों, आज हम सभी एक नए अध्ययन से शुरुआत कर रहे हैं। श्रावस्ती को एक नई उड़ान देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार से जनपद श्रावस्ती का भी लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 29 करोड़ के लागत से बने श्रावस्ती हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रविवार को आजमगढ़ जिले के नवनिर्मित हवाई अड्डे परिसर से 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस प्रकार उन्होंने 9800 करोड़ की लागत से देश भर के नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बटन दबाकर किया, जिसमें प्रदेश के 5 जनपद क्रमशः आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट एवं अलीगढ़ के हवाई अड्डा तथा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के नवीन टर्मिनल का लोकार्पण किया गया। जनपद के कटरा श्रावस्ती स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद को भी देखा व सभी लोगों ने सुना। प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार आम नागरिकों हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री के द्वारा आजमगढ़ से नवनिर्मित हवाई अड्डों का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि इस देश का हर नागरिक जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई यात्रा कर सके। इसी सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न हवाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है, जिसकी पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, जिससे लोग निश्चित ही रोजी रोजगार से लाभान्वित हो सकेंगे। सदस्य विधान परिषद साकेत मिश्रा ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार द्वारा अनेकों परियोजनाओं में सरकार द्वारा गरीबों को पात्रता के आधार पर लाभ दिलाया जा रहा है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए परिवहन एवं एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री के द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया, जिसके तरक्की के नए साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सदस्य विधान परिषद डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार तेजी से विकास कर रही है। नए हवाई अड्डे का संचालन शहर के अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। ये अत्याधुनिक सुविधा न केवल यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यटन और हवाई संपर्क सुविधा को भी बढ़ावा देगी। इस अवसर पर श्रावस्ती विधायक ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा आज इस महत्वाकांक्षी जनपद में हवाई सेवा का संचालन किया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस आकांक्षी जनपदों को गोद लेकर इस जिले का उद्धार किया है। हवाई यात्रा का संचालन से निश्चित ही इस जनपद का किसान जो सपना देखता था हवाई पहनकर हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज उनके इस सपने को प्रधानमंत्री जी के द्वारा साकार किया गया है, जिससे जिले की पर्यटन के साथ साथ जनपद के विकास में तेजी आएगी। श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जनपद के लिए उड़ेगा देश का नाम। नागरिक उड़ान योजना के तहत बहुत ही व्यापारिक दरों के तहत उड़ान सेवा का संचालन किया जा रहा है। ये जनपद भगवान बुद्ध तपोस्थली होने के नाते यहाँ देश विदेश से हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, जिसके संचालन से सभी लोग आसानी से अन्य राज्यों एवं जिलों से जुड़ सकेंगे, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा तथा जिले के विकास की गति और पंख लग सकेंगे, जिससे जनपद के हवाई सेवा शुरू होने के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा तथा नए संसाधनों का रास्ता भी खुलेगा। खलीलाबाद से बहराइच को जोड़ने वाली रेल लाइन बलरामपुर व श्रावस्ती से होकर गुजरेगी, जिसको बिछाने का कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और श्रावस्ती में बिछने वाली यह पहली रेल लाइन होगी। देश के प्रगति को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आधारभूत ढांचे की संरचना और विकास की दिशा में ये एक अभूतपूर्ण क्षण है, जब 10,000 करोड़ की लागत से निर्मित 15 हवाई अड्डों का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जिसमें जनपद श्रावस्ती में लगभग 29 करोड़ से हवाई पट्टी एवं टर्मिनल का विकास कार्य कराया गया है। 341 करोड़ की लागत से विस्तारित हेतु भूमि का कार्य
किया गया है। श्रावस्ती एयरपोर्ट से 29 सीटर विमान का संचालन जनपद लखनऊ के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जो 12 मार्च 2024 से प्रारंभ होगी। इसके अलावा जनपद जिलों के लिए भी हवाई सेवा जल्द ही शुरू होगी। हवाई यात्रा की शुरुआत के लिए सरकार और संगठन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में अपने जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राठौर जी, इस मंडल के अपने कमिश्नर साहब, याजी साहब, अपने ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान राम का जब तिलक हुआ था तो उस समय केवट को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो आज से ही परिवहन जो है वो भगवान राम के समय से परिवहन को ज़रूरी समझा गया है, महत्वपूर्ण समझा गया है। तो आज जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं कि परिवहन की तरफ काम कर रहे हैं, तो वो एक पुरानी परंपरा है हमारे देश की, जो कि भगवान राम ने शुरू की थी। और जो आप देखेंगे, जो डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बात की थी कि हम लोग बचपन में सोच भी नहीं सकते थे कि, खैर उस समय तो जब घाघरा का पुल ही नहीं था, हम लोग जब छोटे थे तो वो बैराज पे आते थे, नहीं तो स्टीमर पे आते थे। सच ये है कि माननीय मोदी जी ने जो एक प्रयत्न किया है समावेशिता का, उसी की ये अगली कड़ी है, जहाँ पे 70-50